सूर्यकांत केलकर जी 1967 से प्रचारक आप जो है सवरगढ़ श्योपुर में रहे। उसके बाद विभिन्न दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया, विद्यार्थी परिषद, सहकार भारती। उसके बाद में इन्होंने देश के अंदर एक भारत रक्षा मंच का एक जो है संगठन खड़ा किया, जो 28 प्रांतों में इस समय सबकी कार्यकारिणी संचालित है। आज कल रात्रि को इनका प्रवास था। आज आपके बीच में भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक का ऐसा इनका एक दायित्व। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा आयोजित की जा रही है, क्या विशेष क्या मुद्दा है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? भारत रक्षा मंच 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार भी बनाया गया। सेमिनार का विषय था बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट। इस विषय पर अखिल भारतीय परिचर्चा ये संकट देश के लिए बड़ा भयानक है और देश में पुनः विभाजन निर्माण कर दिया है। इस विषय को लेकर और ये इसी संगठन के लिए एक अच्छी बात है। इतना कठिन विषय होने के लिए और जो बड़ा कठिन काम लग रहा था वो बड़ी तेजी से हल होना शुरू हुआ। मोदी जी बांग्लादेश गए और इंदिरा गांधी और शेख मुजीब के बीच जो समझौता 1971 में बांग्लादेश बनने के समय हुआ था, उसका क्रियान्वयन फिर शुरू हुआ मोदी के आने में। कांग्रेसी परंपरा के अनुसार देश की जमीन उस समझौते में लुटाई गई है। 101 एनक्लेव हमारे एनक्लेव जानते हैं, जमीन दूसरे देश के अंदर घुसी है। ऐसा 101 ऐसे हमने बांग्लादेश को दिए और उनके जो हमारे देश के अंदर घुसी हुई जमीन थी, ऐसे टापू ये हमें 50 मिले। लगभग 18,000 एकड़ जमीन भारत की ज्यादा गई सीमा से ठीक करने की, किंतु ये कांग्रेस ने किया हुआ समझौता था। हमने सुषमा स्वराज को पूछा था कि आपने ये जमीन ज्यादा क्यों दी? उनका कि भाई क्या करें, समझौता तो कांग्रेस ने किया था और उनकी परंपरा के अनुसार देश की जमीन उन्होंने लुटा दी। जैसे कच्चा टीबू, आपको पता होगा भारत और लंका के बीच एक द्वीप है, तो भारत सरकार ने लंका को दान दे दिया था वो कच्चा टीबू। आज वो चाइना का अड्डा बन रहा है। तो ऐसे देश की जमीन मात्र जमीन है, इस भाव से लुटाते रहना ये कांग्रेस सरकार की परंपरा रही है। तो वो समझौता जो है वो इन्होंने किया और उसके अनुसार फिर तुरंत पहला काम ये किया कि सीमा पर तारबंदी हुई। 240 किलोमीटर सीमा खुली, तारबंदी हुई, सीमा सड़कें बनी, निगरानी चौकियां बनी, ब्लड लाइन्स लगाए, लेजर कैमरे लगाए और प्रतिदिन हजारों की संख्या में होने वाली घुसपैठ नियंत्रित। ये पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है। सुषमा स्वराज ने भी हमें यही बताया कि हम पहले ये चाहते थे कि किसी तरह ये पहले बंद हो। निकालना तो बात की बात है, पहला काम ये है कि आना तो बंद हो। ये जो आना जाना जैसा चल रहा है, तस्करी होती वो बंद हो। गायों की तस्करी बड़ी मात्रा में वहाँ होती थी। बांग्लादेश के 4 बड़े कारखाने बंद हुए थे उस समय, गाय न मिल पाने के कारण। और भी काम किए मोदी सरकार ने भी, CAA, NRC, तो बहुत कुछ हमें
हमारे इस जिस उद्देश्य से भारत रक्षा मंच बना उसमें काफी सफलता हमें मिली। अभी भी 2-3 मांगे हमारी बची है बांग्लादेशी घुसपैठ की मांगे, वो भी पूरी करवाएंगे हम। किंतु ये करते हुए ही ध्यान में आया कि सामान्यतः भारत में हिंदू समाज बहुसंख्यक होने के बावजूद इस हिंदू समाज को ही कमजोर करने के, एक तरह से भारतीयता को ही कमजोर करने के प्रयत्न बड़ी मात्रा में देश में चल रहे हैं। हिंदू समाज यहाँ का बोलने में हिचकिचाता है, सही बात बोलने में। आप लोग अगर लव जिहाद की बात कर रहे हो और एक मुसलमान वहां आ जाए तो विषय बदल दोगे, ये बताता है कि कैसा डर व्याप्त है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। अभी अभी जागरण, दैनिक जागरण में 31 मार्च, ज्यादा दूर नहीं है, 31 मार्च आप निकाल के देख सकते हो, एक घटना की रिपोर्ट दी है। कोटा के पास कैथून करके एक कस्बा है, उसकी खबर छपी है कि वहां लोगों ने रामायण मेला वगैरह आयोजित किया। क्या विभीषण वगैरह ऐसा कुछ कार्यक्रम था, तो उसमें रामायण मेला, नदी के एक तरफ राम मंदिर था, वहां से राम बारात निकलेगी और इधर दूसरे मंदिर पे आएगी। और रास्ते में एक मस्जिद के वहां इनको कहा गया कि ये बजाना बंद करो। इन्होंने बंद किया, फिर भी वो जब आगे गई लोग तो पीछे से उस पर हमला। यह घटना उसमें छपी है। छपी कैसे है? उसमें मस्जिद से हमला हुआ नहीं कहा है, एक आस्था स्थल उसे बोला है न्यूज में। देखो पत्रकार कितना घबरा रहा है या छिपा रहा है, लोगों को ये पता न चले कि वो मस्जिद है। किन्होंने हमला किया? विपक्ष के लोगों ने हमला किया, जो बैंड का विरोध कर रहे थे उन्होंने हमला किया। मुसलमानों ने हमला किया नहीं कर रहा है, छिपा रहा है। ये हमारे पत्रकारों की हालत है। हिंदुओं के साथ अन्याय का दूसरा उदाहरण अभी तत्काल का मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में मुसलमान लोग रास्ते पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस की ड्यूटी क्या है? ट्रैफिक के लिए रास्ता खाली करवाना बराबर है। एक पुलिस का सिपाही, तोमर ही नाम है उसका, वो लोगों को उठा रहा है, समझा रहा है, कह रहा है उठो उठो, नहीं उठ रहे। एक को उसने पांव से ठोकर मारी उठाने का। वो बड़ा भारी मामला हो गया कि आपने नमाजी को ठोकर मार दी। और पुलिस ने तत्काल, आज घटना हुई दूसरे ही दिन उसको निलंबित कर दिया। आप पत्रकार हो, आप सबको ये है ये जानकारी, अपने वीडियो देखा है इसका? क्या अर्थ है भाई इसका? पुलिस क्या साधु है क्या? केवल उपदेश देगी, यार भाई यहाँ मत बैठो, ट्रैफिक का रूल पालन करो, इतना ही बोलेगी? या पुलिस को अधिकार दिया है सरकार ने कि गलत काम हो रहा है तो मना करो, और नहीं मानता है तो रोको बलपूर्वक। एक पुलिस का सिपाही अगर रोकने का प्रयत्न करता है तो पुलिस उसे सस्पेंड कर देती है। किया या नहीं? ये हिंदुओं को डरपोक बनाने का काम चालू है वर्षों से। भारत रक्षा मंच इसी के विरुद्ध है, क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि भारत में आज भी 80% हिंदू है। मैंने 80% बताया है, वैसे 79.8 है।
और ये भी ध्यान में रखो कि पाकिस्तान में हिंदू घट रहा है समझ में आता है, क्योंकि वहां पे तो मुसलमानों के अत्याचार चालू है, लड़कियों को भगाना, जबरदस्ती शादियां करना, मंदिर तोड़ना, ये सब पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहा है। पाकिस्तान में 15% हिंदू था 1951 में भी, आज 1% से भी कम है। अफगानिस्तान में अब कोई हिंदू बचा नहीं, 10% हिंदू था 1951 में, वहां से तो भगाया ही जा रहा है। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया, 3.5 लाख हिंदू भागे ही, और देश में कोई हलचल नहीं हुई, कहीं काला दिन नहीं, कहीं ये नहीं। तो देश का मुख्य समाज 1951 में भारत में हिंदू 85% था। ये सब आप लोगों को समझने की बात है भाई। मैं जो आंकड़े दे रहा हूं जरा टैली कर लो एक बार। दुनिया के किसी देश में बहुसंख्यक समाज कम नहीं होता है, किंतु भारत में इन 70-75 वर्षों में हिंदुओं का प्रतिशत 85% से घटकर 80 पे आ गया। हिंदुओं को कोई चिंता नहीं है इस बात की, हम घट रहे हैं। भारत रक्षा मंच को ये बात ध्यान में आई, हमने ये कहा कि ये हिंदू के अस्तित्व पर संकट आ रहा है, क्योंकि हिंदू जहां कम हुए, हिंदू घटा, वहां देश बटा या देश कटा। इस देश की रीढ़ यानी हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज। रीढ़ ही अगर कमजोर हो जाएगी, रीढ़ ही अगर छोटी होने लग जाएगी, तो वो शरीर ताकतवर नहीं रहेगा। भारत कितने भी रेफाल वगैरह बना ले, अणुबम बना ले, किंतु भारत का बहुसंख्यक समाज अगर कम होता जाएगा, उसके मन में डर बना रहेगा, झिझक बनी रहेगी, घबराहट रहेगी, तो देश ताकतवर नहीं हो सकता। इसलिए भारत रक्षा मंच को यह ध्यान में आया कि केवल बांग्लादेशी घुसपैठ की बात नहीं है। घुसपैठ के द्वारा तो जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ का निदान होगा तो कुछ अंतर आएगा, किंतु कुल मिलाकर ही भारत में जनसंख्या असंतुलित ढंग से बढ़ रही है। केवल जनसंख्या बढ़ रही है ऐसा नहीं है, हिंदुओं की कम हो रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है। फिर मैं आंकड़े देना पसंद करूंगा। 2001 से 2011 सामान्यतः 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई, इसलिए उसके आंकड़े नहीं है, किंतु 2001 से 2011 की जो जनगणना है, इनमें इन 10 वर्षों में हिंदू जनसंख्या बढ़ी है 13% और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है 24%। ये खतरे की सूचना है। हिंदू जनसंख्या अगर 13% दुगनी गति से अगर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तो देश में फिर से विभाजन होने की स्थिति आ जाएगी, या हो सकता है आगे चल के सारा ही देश कहीं उनके हाथ में चला जाए। इसलिए भारत रक्षा मंच का उद्देश्य ये है कि भारत को इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, ये वास्तव में बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मुसलमानों ने लड़ झगड़ करके जो पाकिस्तान बना लिया, तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। ये स्पष्ट कहने की हिम्मत हमारे नेताओं में नहीं थी, और भारत हम देखते हैं कि आज फिर संकट के मुहाने पे खड़ा है।
कि फिर इसका विभाजन न हो जाए। तो भारत रक्षा मंच ये चाहता है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू को मुखर बनाया जाए, गलत बात के खिलाफ बोलने वाला बनाया जाए। मैंने बताया ही आपको किस तरह हिंदुओं की हालत है कि वो पत्रकार डर के मारे कहता है कि विश्वास स्थल के वहां ये हुआ, विपक्ष ने हमला किया। ये डर दूर होना चाहिए। हिंदू बोलने वाला बने, मुखर बने, स्वाभिमानी बने और गलत बात का विरोध करे डटकर। यह हम हिंदू को बनाना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र साथ में। इसी के लिए हमने कहा था, जो सावरकर ने कहा कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। आप लोगों को ये जानकारी मैं देना पसंद करूंगा कि जो भारत रक्षा मंच चाहता था कि हिंदुओं का सैनिकीकरण हो, ये जो दुर्बलता का भाव है, ये जो डरपोक होने की स्थिति बनी हुई है, ये बदल होना चाहिए। तो खुशी की बात यह है कि सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया और अग्निवीर योजना बनाई है। आने वाले समय में एक 10